हाय टेंथ वाले, कैसे हो? पता है इस वाली वीडियो में ना हम लोग अपना जो चैप्टर है हमारा प्रोबेबिलिटी, उसका एक क्वेश्चन करने वाले हैं। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, डायग्राम मैंने यहां पर बनाया हुआ है। पता है इस क्वेश्चन में ना हमें क्या करना है कि थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट जो होता है ना, वो चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल, उसका थोड़ा थोड़ा यूज होगा। यूज क्या होगा मतलब ऐसी चीजें ना हम लोग वहां पढ़ते हैं। अब कोई बच्चा मान लीजिए ऐसा है कि जिसका एरिया रिलेटेड टू सर्कल नहीं हुआ है और अगर वो इस वीडियो को देख रहा है तो भी नो इश्यू। हम लोग इसको एक जनरल सेंस में, एक कॉमन सेंस की तरह इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। उसका पीछे उस चैप्टर से यहां पर इस वीडियो में कोई लेना देना नहीं है। किसी और नेक्स्ट वीडियो में कोई नया क्वेश्चन करेंगे, वहां उसका कोई काम होगा तो हम बता देंगे। इस वाले क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन की कहानी है, सपोज ए पर्सन ड्रॉप्स ए डाई एट रैंडम ऑन द स्क्वायर रीजन एज शोन इन द फिगर। आप ये मान के चलिए, आप ये सपोज करके चलिए कि एक पर्सन क्या करता है, ड्रॉप करता है। ड्रॉप करने का मतलब गिराता है। क्या गिराता है? एक डाई को गिराता है। डाई को जो हम लोग लूडो में खेलते हैं उसको डाई कहते हैं। एट रैंडम, अचानक से मतलब रैंडमली गिरा देता है। ऑन द स्क्वायर रीजन मतलब जैसे मान लीजिए मेरे पास एक डाई है, मैंने क्या करा, उस डाई को यहां स्क्वायर रीजन पे, ये जो आपको स्क्वायर दिख रहा है ना, ये एबीसीडी, इसके ऊपर गिरा दिया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? तो आप बताइए प्रोबेबिलिटी क्या होगी? डेट इट विल लैंड ऑन द शेडेड रीजन। तो वो स्क्वायर जाके, ये जो शेडेड रीजन है ये ऊपर अजीब सा, और ये जो नीचे अजीब सा शेडेड रीजन है, वो इस डाई यहीं पर जाके गिरेगा। इस चीज की प्रोबेबिलिटी क्या है? इसको आप ऐसे समझ लीजिएगा कि जैसे मान लीजिए ये जो मेरा हाथ है, जैसे मान लीजिए ये जो मेरा हाथ है वो यहां पर एक स्क्वायर रीजन है, ठीक है। वो यहां पर इस तरीके से मैंने बना दिया, एक स्क्वायर रीजन है। अब आप यहां पर कोई चीज लाके क्या करते हैं, गिरा देते हैं। मतलब ऐसे कोई अचानक से चीज आई और वो यहां पर ऐसे गिर गई। कोई अचानक से चीज आई, वो ऐसे आके यहां पर गिर गई। तो इस गिरने का मतलब है जैसे इस पे स्क्वायर रीजन पे गिर जाएगी, यहां पर इस मतलब इस बॉक्स के अंदर कहीं ना कहीं गिरेगी। तो प्रोबेबिलिटी बतानी है कि उस चीज की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो जो आपके सामने रिजल्ट गिरेगा वो यहां पे गिरे या तो यहां पे गिरे। मतलब आप समझ रहे हो कि वो आपने जब स्क्वायर यहां पर बना दिया, तो स्क्वायर बनाने के बाद वो जो भी चीज आकर गिरेगी वो या तो यहां गिरनी चाहिए या तो यहां गिरनी चाहिए। मतलब या तो यहां पे ना गिरे, यहां पे मत गिरे, यहां पे मत गिरे, यहां पर मत गिरे, यहां पर ना गिरे, यहां पर ना गिरे। वो कहां गिरे? वो या तो यहां पर गिरे या तो यहां पर गिरे। इस चीज की प्रोबेबिलिटी बताओ क्या होगी? इतने बड़े से बड़े स्क्वायर वाले पार्ट में, इतने बड़े स्क्वायर वाले पार्ट में वो बाकी किसी जगह ना गिरे। वो यहां पे ना गिरे, यहां पे ना गिरे, यहां पे ना गिरे, यहां ना गिरे, इधर भी ना गिरे, इधर भी ना गिरे, इधर भी, मतलब इस वाले पार्ट में नहीं गिरे, लेकिन इस वाले पार्ट में गिरे। उस चीज की प्रोबेबिलिटी बताओ क्या होगी? अब हमें यह समझना है कि अगर वो इस वाले पार्ट पर गिर रही है तो ये थोड़ी ना थोड़ी सी जगह तो हमें दिख रही है ना। और आपको पता है जब किसी भी पार्ट का थोड़ा सा जगह दिखता है तो उसको हम लोग एरिया कहते हैं। क्योंकि अगर इसके पास थोड़ी सी जगह है, इसका मतलब इसका थोड़ा सा एरिया है। अगर इस ये जो अजीब सा डायग्राम बना हुआ है, इस अजीब से डायग्राम के पास थोड़ी सी जगह है, इसका मतलब इसके पास थोड़ा सा एरिया है। और एक कॉमन सेंस वाली बात ये निकल कर आती है कि हमें सिर्फ इतने से पार्ट में ही अगर उस डाई को गिराना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? तो पता है क्या होगा? आपके पास ये स्क्वायर है, ये पूरा का पूरा आपके पास एक स्क्वायर है। आप लोग एक काम करो, आप उस स्क्वायर में से, एक तो ये जो आपको हाफ सेमी सर्कल दिखाई दे रहा है, ये जो आधा सर्कल दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट, और ये जो आधा सर्कल दिखाई दे रहा है ये वाला पार्ट हटा दो। भाई पूरे के पूरे स्क्वायर में से ये वाला सर्कल और ये वाला सर्कल हटा दो, तो आपके पास सिर्फ यही दोनों पार्ट बचेगा। कहानी समझ आई? आपके पास यहां स्क्वायर होगा, स्क्वायर में आपने इस तरीके से यहां पर ये एक सेमी सर्कल टाइप बनाया हुआ है। तो आप लोग एक काम करो, आप इस वाले सेमी सर्कल को हटा दो, इस वाले सेमी सर्कल को हटा दो, ऐसा कुछ करके, और यहां पर वैसे ही इस वाले सेमी सर्कल को हटा दो, ये जो पार्ट है। तो आप देख सकते हैं आपके पास सिर्फ ये वाला पार्ट बचा, सिर्फ ये वाला पार्ट बचा। तो हम लोग इस कहानी में यही करने वाले हैं, क्योंकि हम लोगों को ना प्रोबेबिलिटी निकालनी है। किस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है? कि वो जो हमारा डाइस है
वो आके यहां पर इस वाले पार्ट पर गिरे, इस शेडेड वाले पार्ट पर गिरे। तो आपको पता है हम लोग जिस चीज की प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं वो पार्ट हमारा फेवरेट होता है और बाकी पूरा हमारा टोटल होता है। तो अगर हम लोग अपनी डाई को यहां शेडेड वाले पार्ट पर गिरा रहे हैं तो इसका मतलब शेडेड वाला पार्ट हमारा फेवरेट है और बाकी पूरा हमारा यहां पर टोटल है। तो अगर हम लोगों को यहां पर उसकी डाई की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि डाई कहां पर जाके लैंड होगा, तो इसका मतलब हम लोगों को ये जो भी शेडेड वाला एरिया है, क्योंकि हम उस शेडेड वाले एरिया ने कुछ ना कुछ जगह घेरी हुई है, तो हमारे पास जो भी शेडेड वाला एरिया है उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे टोटल एरिया से, तो हमें पता चल जाएगा कि उस चीज की प्रोबेबिलिटी क्या है कि जहां पर जाके वो गिर सकता है। जैसे मान लीजिए कि हम लोगों ने यहां से कोई मिसाइल छोड़ी और वो समुद्र के या फिर सी के किसी ना किसी पार्ट पर जाकर गिर रही है। तो जिस पार्ट पर गिर रही है वो किसी के पास आता है तो उसका कोई ना कोई जगह तो होगा, उसका कोई ना कोई एरिया तो होगा। वैसे ही ये वाली कहानी है कि जब आपने डाई को थ्रो करा तो वो या तो यहां पर आके गिर रही है या तो यहां पर आके गिर रही है, तो इन दोनों जगह के पास उसका एरिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला ये जो दोनों जगह हमें दिख रहा है शेडेड वाला, ये हमारा फेवरेट पार्ट वाला एरिया है और बाकी पूरा का पूरा स्क्वायर हमारा टोटल एरिया है। कहानी समझ आई? ये जो भी शेडेड वाला पार्ट हमें दिख रहा है ये हमारा फेवरेट एरिया है और बाकी पूरा का पूरा हमारा यहां पर टोटल एरिया है। अब कहानी में शेडेड वाले एरिया को टोटल एरिया से डिवाइड करेंगे। अब हमने अभी आपको ये बताया कि भाई आप ये शेडेड वाला एरिया निकालोगे कैसे। तो ये शेडेड वाला एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पूरे के पूरे स्क्वायर में से एक ये वाला सेमी सर्कल और एक ये वाला सेमी सर्कल माइनस कर देंगे। अब आपसे अगर मैं पूछूं कि दो सेमी सर्कल मिलकर कैसी शेप बनती है, भाई एक सेमी सर्कल मान लो ये रहा, दूसरा सेमी सर्कल मान लो ये रहा, तो दो सेमी सर्कल मिलकर कैसी शेप बनती है, पूरा का पूरा सर्कल बन जाता है। इसका मतलब ये वाला सेमी सर्कल और ये वाला सेमी सर्कल अगर इन दोनों को आपस में मिला दिया तो पूरा का पूरा एक सर्कल बन जाएगा। तो वैसी ही कहानी यहां पर है कि हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये जो शेडेड वाला एरिया है ना, इसको निकालने के लिए हम लोगों को स्क्वायर वाले एरिया में से वो सर्कल वाले एरिया को माइनस करना पड़ेगा। स्क्वायर वाले एरिया में से सर्कल वाले एरिया को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर ये पूरा बाहर का है और सर्कल कैसे बना, जब आपने इन दोनों सेमी सर्कल को, एक तो इस वाले सेमी सर्कल को और एक इस वाले सेमी सर्कल को जब मिलाया तो दो सेमी सर्कल मिलकर एक पूरा सर्कल बन गया। कहानी समझ आई? और टोटल एरिया, क्योंकि प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं तो फेवरेट अपॉन टोटल करना पड़ेगा, तो फेवरेट तो कर दिया। अब टोटल आप देख सकते हो ये टोटल शेप कैसी है, टोटल मतलब पूरी की पूरी शेप कैसी है, तो ये पूरी की पूरी जो शेप है वो एक स्क्वायर के शेप की है। पूरी की पूरी शेप कैसी है, स्क्वायर के शेप की है। कैसी है? स्क्वायर के शेप की है। अब बताओ स्क्वायर का एरिया क्या होता है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर। क्या होता है, जो भी साइड दी हुई है उसका स्क्वायर कर दो, स्क्वायर का एरिया आ जाएगा। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय फिर से स्क्वायर का एरिया, वही साइड का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, साइड का स्क्वायर। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ये जो स्क्वायर है उस स्क्वायर की साइड कितनी है, तो आप कहेंगे कि भाई जो स्क्वायर है उसकी साइड यहां पर 14 है। इसका मतलब स्क्वायर की जो साइड है वो हमारे पास यहां पर 14 है। तो 14 का स्क्वायर माइनस पाई का मतलब होता है 22/7, उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू इनटू में ये जो रेडियस, अब इस रेडियस के पीछे पढ़ो। देखो अगर यहां पर वो सर्कल का पार्ट है तो यहां से लेकर यहां तक का जो पार्ट होगा वो उसकी रेडियस होगी। भाई सर्कल में यहां से लेकर जो यहां तक पार्ट होता है वो उसकी रेडियस होती है, यहां से लेकर यहां तक जो पार्ट होता है वो उसकी रेडियस होती है, या फिर यहां से लेकर उधर वाला जो पार्ट होता है वो भी रेडियस होती है, यहां से लेकर उधर वाला जो पार्ट होता है वो भी रेडियस होती है। तो ये बिल्कुल बीचों बीच है ना, बिल्कुल आधे पे है। तो अगर पूरा 14 सेंटीमीटर है
तो ये छोटा सा रेडियस कितना हो जाएगा, हाफ कर दो। भाई ये पूरा 14 सेंटीमीटर है, रेडियस के लिए हमें उस साइड को आधा करना पड़ेगा, क्योंकि पूरी की पूरी साइड दो पार्ट में डिवाइड हो गई, आधी इधर और आधी उधर। तो हमें ये पता चल गया कि भाई उसकी रेडियस कितनी है, क्योंकि अगर पूरा 14 है तो आधी रेडियस मतलब उसकी रेडियस हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। तो आर की जगह हम लोग यहां पर 7 पुट कर देंगे और उसका होल स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय फिर से साइड का स्क्वायर। अब साइड कितनी है यहां पर, ये पूरी की पूरी साइड आपके पास 14 है, तो फिर से हम लोग यहां पर साइड की जगह लिख देंगे 14 का होल स्क्वायर। समझ आया। अब 14 का होल स्क्वायर जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 196 माइनस का 7 से एक पावर कैंसिल हो गई, तो 22 इंटू 7 बचा, और 22 7 जब 154 होता है, डिवाइडेड बाय नीचे फिर से 14 का स्क्वायर 196 आ गया। अब 196 में से 154 को माइनस करोगे तो 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, 9 में से 5 जाएगा तो 4 बचेगा, और डिवाइडेड बाय आपके पास 196 आ गया। इसको सॉल्व कर लो, जितना रिड्यूस हो सकता है आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे, एक काम करो, इसको 3 से उड़ा दो, इसको 3 से उड़ा दो। 14 3 जा 42, इसको 3 से उड़ाओगे 3 6 जा 18, और 3 के टेबल में फिर 16 नहीं आता, तो 3 से मत उड़ाओ। इसको एक काम करो, 7 से उड़ा दो, ये 7 से कैंसिल हो सकता है, तो 7 6 जा 42, इसको 19 को 7 से उड़ाओगे तो 7 2 जा 14, 5 बचा, 6 के साथ मिलकर 56, तो 7 8 जा 56 आ गया। अब 2 से उड़ा दो तो 2 3 जा 6 और 14 2 जा 28, तो उस शेडेड वाले पोर्शन में गिरने की प्रोबेबिलिटी आपके पास आ गई 3/14। शेडेड वाले पोर्शन में गिरने की प्रोबेबिलिटी आ गई 3/14। तो आपने देखा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करा, ज्यादा कुछ तो नहीं करना पड़ा ना भाई। आपके पास स्क्वायर वाली साइड थी, आप स्क्वायर वाली साइड में से इस वाले पार्ट को माइनस कर दो, इस वाले सेमी सर्कल को, मतलब दो अलग अलग सेमी सर्कल को माइनस कर दो। तो ये दोनों सेमी सर्कल को जब आप माइनस करोगे तो आपके पास वो कंप्लीट सर्कल बन जाएगा। तो स्क्वायर में से सर्कल को माइनस कर दो, और गलती ये मत करना, हम लोग ना प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी में फेवरेट अपॉन टोटल होता है। तो फेवरेट का मतलब स्क्वायर में से सर्कल को माइनस कर दिया, लेकिन नीचे टोटल का मतलब पूरी की पूरी शेप को देखो, पूरी की पूरी शेप एक स्क्वायर की शेप की है, तो नीचे स्क्वायर का एरिया भी लिखना, और उसको सॉल्व करोगे तो आंसर, आप जो प्रोबेबिलिटी है आंसर है वो आ गया 3/14। तो जैसा भी क्वेश्चन समझ आया, जैसा भी लगा, कमेंट में फीडबैक दो। कोई नया क्वेश्चन है कमेंट में ड्रॉप करिए, क्वेश्चन उसको सॉल्व करेंगे, वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।